जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते। मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उनका आगे का क्या प्लान है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी का नाम लेने से भी डर रहे हैं और आप बीजेपी के खिलाफ ही जो पार्टी जीती है उसके विधायकों द्वारा चुन के भेजे गए हैं तो ये तो ठीक नहीं है। देखिए, कुछ महीनों से आप सब देख पा रहे होंगे कि जो मेन अपोजिशन पार्टियों का काम होता है कि सरकार से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जाएं, खास तौर पे जो पब्लिक के सवाल हैं वो आप सरकार से पूछें ताकि सरकार की जवाबदेही जो है जनता के प्रति तय हो। जिस तरीके से पूरे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको हाईजैक किया जा रहा है। हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं वहां पे वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पे मैनिपुलेशन हो रहा है। वोट काटे जा रहे हैं, झूठे नकली वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों लोगों को दूसरे राज्य से लाके वोट कराया जा रहा है। ये सबके सामने हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना किसका काम है? सांसदों का काम है। कहाँ उठाएंगे? संसद में उठाएंगे। और जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते। मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है और क्या डर की राजनीति की जा सकती है? और आज जो पूरे देश में हम देखते हैं कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार से सवाल पूछने वाले सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो उनको तुरंत जो है बैन किया जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस वक्त केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। रवि किशन जो इनके गोरखपुर के एमपी हैं वो कहते हैं जी कहीं पे समोसा बड़ा मिल रहा है, कहीं पे छोटा मिल रहा है, ये बराबर मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर ही एक कमीशन बना दिया जाए। तो जो संसद है उसके अंदर गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो और उनके कुछ हल निकले। और जिस पार्टी ने आपको भेजा है उस पार्टी के मुद्दों को आप उठाएं और जो सरकार है उससे डरे ना। अगर आप डर गए तो आपकी राजनीति जो है खत्म होती है। प्रेशर तो क्या है, आपने देखा ही है पिछले 5-7 सालों में जो बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में गए हैं या वो लीडर्स जो अपनी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना जिन्होंने बंद कर दिया, जो बिल्कुल चुप हो गए, जो प्रधानमंत्री का नाम लेने से भी घबराते हैं, वो क्यों घबराते हैं? उनकी कोई ना कोई कमी जो है, उनकी कोई ना कोई कमज़ोर नस जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पकड़ लेती है और फिर उनकी आर्म ट्विस्टिंग होती है, उनकी ब्लैकमेलिंग होती है। फिर कई बार लोग जो है हमने देखा कि जिनको सबसे देश का भ्रष्ट लोग बताया जाता था वो लोग फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो ये तो चल ही रहा है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा बीजेपी में चलेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उनका आगे का क्या प्लान है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी का नाम लेने से भी डर रहे हैं और आप बीजेपी के खिलाफ ही जो पार्टी जीती है उसके विधायकों द्वारा चुन के भेजे गए हैं तो ये तो ठीक नहीं है।